हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज वैकेंसी आ रखी है एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है। बहुत ही अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी है। आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक और सिंपल ग्रेजुएट जिन्होंने कर रखा है वो सारे कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल रहेंगे। तो कैसे आपको अप्लाई करना है उस प्रोसेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहां पे आपको अप्लाई भी करना रहेगा ऑनलाइन। तो आप इस नोटिफिकेशन पा के डायरेक्टली इसको अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है सब चीजें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो डिटेल से हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक पूरा देखिएगा। लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। पहली बार ये चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वालिफिकेशन को बता सकते हैं, आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, ये सब बता देना। अगली वीडियो के अंदर उससे रिलेवेंट जॉब अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन की तरफ और मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पे मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ली है। यह नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। ये इनका एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवरत्न एंटरप्राइजेस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये आपका एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तरफ से अपडेट आ रखा है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, और ये आपका एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है। ठीक है, तो यहां से बिजली बनती है। उसके अलावा यहां पे बात करते हैं कि कौन कौन सी जॉब वैकेंसी रहेगी। यहां पे लोकेशन वाइज अवेलेबल ट्रेनिंग स्लॉट्स यहां पे दे दिए हैं, जैसे कि पहला दे रखा है फरीदाबाद का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आप कौन से लोकेशन आपको सुटेबल लगती है, तो उसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा। यहां पे दे रखा सीरियल नंबर, ये आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेड है, ब्रांच है, जो भी यहां पे दे रखा है। कितनी वैकेंसी है वो दे रखा है, एड्रेस यहां पे दे रखा है। तो ये आप देखते चलिए और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगे उस पर अप्लाई कर दीजिएगा। पहला दे रखा है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेड। ठीक है, इसमें एक तो सिविल वाला एलिजिबल है जिन्होंने बीटेक कर रखा है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है और कंप्यूटर साइंस ब्रांच एलिजिबल है। जो कोर ब्रांच है उन सबको एलिजिबल किया है। उसके अलावा एचआर एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, सीएसआर एग्जीक्यूटिव, लॉ एग्जीक्यूटिव, पीआर एग्जीक्यूटिव, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, तो अगर आपने एमबीए किया है, सिंपल ग्रेजुएशन किया, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। उसके अलावा आ जाता है यहाँ पे आपका कि आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेड का, तो यहाँ पे आपका कोपा का है, सिविल का है, ड्राफ्टमैन का, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन है, स्टेनोग्राफर का है। ठीक है, उसके अलावा इंस्पेक्टर का दे रखा है। ये सारी अपडेट यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा रीजनल ऑफिस जो कि आपका बनी खेत के अंदर है, तो इसमें आपका सबसे पहले आईटीआई का दे रखा है। उसके अलावा आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेड का दे रखा है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। उसके अलावा आपका डिप्लोमा का दे रखा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और अगर आपने डिप्लोमा किया होटल मैनेजमेंट में तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ऐसे ही और सभी के दे रखे हैं। तो ये बहुत सारी वैकेंसी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस, सबको मिला के यहाँ पे काउंट कर लेना, लगभग आपका 200 से ज्यादा वैकेंसी आपकी रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। उत्तराखंड का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। तो आपको जो भी लोकेशन सुटेबल लगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने काम का है। देखिए, यहाँ पे स्टाइपेंड कितना मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूं। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, लाइक बीटेक कर रखा है, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखी है, उनके लिए 15,000 रुपए पर महीने के हिसाब से स्टाइपेंड रहेगा। एक साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बीटेक और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनके लिए 15,000 रुपए पर महीने है, और जिन्होंने यहाँ पे डिप्लोमा किया है उनके लिए यहाँ पे 13,000 रुपए पर महीने के हिसाब से स्टाइपेंड आपको मिलेगा। आप डिप्लोमा का देख सकते हैं, सारे डिप्लोमा का है, तो डिप्लोमा वालों को 13,500 रुपए, 13,500 रुपए के करीबन ही आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनको 12,000 रुपए पर महीने के हिसाब से स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया 12,000 रुपए पर महीने के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये आपका स्टाइपेंड रहेगा 15,000 रुपए, 13,500 रुपए और 12,000 रुपए। ठीक है ना, उसके अलावा
यहाँ पे जो रहेगा एज लिमिट वो आपके 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 साल से छोटे नहीं होने चाहिए। तो 18 से लेकर 30 के बीच में आपकी एज लिमिट यहाँ पे रहेगी। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि आपकी जो अप्रेंटिसशिप है वो 1 साल की रहती है और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल तक, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और आपको यहाँ पे अकोमोडेशन भी मिलेगा। सबसे बढ़िया बात है एनएचपीसी का, शेयर्ड बैचलर अकोमोडेशन में बी प्रोवाइडेड टू अप्रेंटिस एट द ट्रेनिंग लोकेशन। इफ अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड देन एडिशनल पेमेंट आपको मिलेगा 2500 रुपए पर मंथ, ठीक है, जो कि आपको कंपनी के द्वारा मिलेगा। देखिए अप्रेंटिसशिप में अकोमोडेशन आपको नहीं मिलता, लेकिन यहां पे आपको अकोमोडेशन मिलता है। एनएचपीसी की खास बात यही है कि ये ट्रेनिंग भी करवाती है, तो आपका फायदा यहाँ पे अच्छा खासा रहता है। उसके अलावा छुट्टियां मिल जाती है आपको अच्छी खासी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन जो आपका रहेगा वो आपका 20% आपके रहेंगे 10th के, 20% आपके रहेंगे डिप्लोमा अगर आपने किया है या फिर 12th के उसके, और 60% आपके बीटेक और हायर डिग्री के ऐड होंगे। तो बेसिकली आपका परसेंटेज रहेगा, ये तो आपका ग्रेजुएट जिन्होंने कर रखा है उनके लिए है। डिप्लोमा के लिए 30% 10th के रहेंगे और 70% डिप्लोमा के रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगा। आईटीआई के लिए 30% 10th के हैं और 70% आपका आईटीआई का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे दे रखा है जिन्होंने आईटी कर रखा है वो नैप्स पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको एनरोलमेंट नंबर चाहिए होंगे। जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है वो नेट्स पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, nets.education.gov.in पे, ठीक है। और स्टेप 2 रहेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता दूंगा, इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना रहेगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है, इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 11/8/2025 रहेगा, ठीक है। अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब अप्लाई कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे रखा है, वहां पे क्लिक करना है, ये टैब ओपन हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ऐसा टैब ओपन होगा, एनएचपीसी रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। स्क्रॉल डाउन करना है, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा प्रोसीड का, इसको ओपन कर सकते हैं ओनली लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, ठीक है, और उसके अंदर ही ओपन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा और आपका ब्राउजर अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं कि क्या क्या करना है, तो उस पर क्लिक किया, ये आ जाएगा। अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, जो जिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी दे रखी है, कुछ किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपका ब्रांच और आपका जो रहेगा वो बता दिया है, तो आपकी ब्रांच आपका ट्रेड जो भी है उसको यहाँ पे डाल देना है। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल मतलब कि बीबीटेक इलेक्ट्रिकल मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सारी डिटेल फिल करनी है, ठीक है। फादर नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, डीओबी क्या है, सब आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है कि नहीं है, उसके अलावा एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल है कि नहीं है, ये सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद नेक्स्ट करना है। फर्दर कंटिन्यू करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देना है और इसको फाइनली सबमिट कर देना है। मैंने आपको सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे, एक बार जाके चेकआउट कर लेना, अप्लाई कर देना। लास्ट डेट बहुत पास रहेगा, ठीक है। लास्ट डेट का मत सोचिएगा क्योंकि इसका वेबसाइट बिजी आने लग जाएगा, और ऑफिशियली वेबसाइट को पे ही जाके चेक करना, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।